तो मेरे लिए किसान पहले, पार्टी बाद में है। किसानों के मुद्दे पे मैं हमेशा किसानों के साथ शुरू से ही खड़ा रहा। मेरा इतिहास देखिए, इसी तरह मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में हैं, लेकिन वो किसान के मुद्दे पे वो एकजुट हो जाते हैं। और किसान जो है वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर जाति के लोग किसान हैं। और जो लोग आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आप किसान जवान हैं या और बहुत सारे लोग हैं, वो मूलतः किसान हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अपने जड़ों से जुड़ा हुआ होगा वो किसान आंदोलन को समर्थन करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कृषि कानूनों को लेकर एक के बाद एक विरोध बढ़ता जा रहा है। जहां पंजाब और हरियाणा से जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो देश भर के किसानों ने जाकर साथ देने की कोशिश की कृषि कानूनों के खिलाफ। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं उन्हीं कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए। श्री अखिलेश गुप्ता जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी से बड़ा चेहरा और रुड़की से जिनकी दावेदारी हो सकती है विधानसभा की 2022 में, श्री जितेंद्र मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे हम आप दोनों से। पहले भी हमारी किसानों से बातचीत होती रही है, लेकिन आज चर्चा करेंगे दोनों मेहमानों से हम। सर, क्या स्टैंड है आपका इस विषय को लेकर? ये कृषि कानून जो है काला कानून है। हमारी मांग ये है कि तीनों कानून वापस हों, और तीनों कानूनों में अगर वापस होने में कोई रुकावट है तो इनमें आमूलचूल परिवर्तन हो। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा एमएसपी का है। एमएसपी की लिखित गारंटी हो कि ये चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में हमारा ये है कि उसमें परिवर्तन किया जाए, और भंडारण वाला हमारा मुद्दा है। ये तीन मुद्दे हैं। तीन मुद्दों पर अगर सरकार सहमत होती है तो आंदोलन। तो एमएसपी का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। एमएसपी तो सरकार कह रही है कि खत्म नहीं होगा। नहीं, कहने से क्या होता है? ये बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें लिखित में देने में क्या दिक्कत है? जो वो कह रहे हैं, मौखिक रूप से कह रहे हैं, वो कानून बना दो। उसका कानून में उसका प्रावधान कर दो कि इससे कम खरीद नहीं होगी, कहीं भी खरीदनी होगी तो वो तब माना जाएगा। तो जैसे कि आप दोनों तरीके से बात कर रहे हैं, एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर मान लीजिए कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है किसी प्राइस में, तो किसानों के लिए तो फायदा ही है ना उसमें। नहीं, उसमें देखा जाए तो उसमें नुकसान है। ये हुआ है, आप दूसरे फील्डों में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है, निजीकरण में कंपटीशन भी बढ़ा है, दूसरे शोषण भी हुआ है। जो बड़े लोग होते हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, वही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एजेंडा चलाएंगे। मान लीजिए अगर मानते हैं कि अगर ओपन मार्केट में अगर प्राइस कम है और कंपनी ने पहले से ही तय किया है किसानों के साथ उस रेट में, तो किसानों का तो फायदा है उसमें। नहीं, असल में किसान क्या है, किसान को आप समझने की कोशिश करो। किसान ज़्यादातर गांव में रहता है जी। और गांव में ऐसा नहीं है कि आज किसान प्रगतिशील नहीं है, प्रगतिशील किसान है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बड़े बुजुर्ग वो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। वो कहाँ किससे संपर्क करना है, कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है। आप आए दिन नए किससे सुनते होंगे कि फला ने फला की ज़मीन का बैनामा करा लिया, उसने ये करा लिया, उसने अतिक्रमण कर लिया। तो किसान इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। किसान का सीधा सीधा ये है कि किसान को जो बातें हों वो बिल्कुल स्पष्ट और सबके सामने हों। अच्छा, ये चीज़ जैसे पहले आप ये कह रहे हैं कि अभी जो कानून बना वो ख़राब है, मान लीजिए, है ना, वो जो है किसानों के लिए आपने बोला काला कानून, आपने एक शब्द यूज़ कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पहले जब ये कानून नहीं बना था तो इसके पहले क्या किसानों की स्थिति अच्छी थी? बहुत खराब थी। तब पर भी खराब थी? हाँ, बहुत खराब थी। और कानून बनने के बाद भी खराब है? कानून बनने के बाद भी खराब है। अच्छा, इससे एक आशा जगी थी कि जो ये कानून बनाया जा रहा है उसमें कुछ चीज़ें ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा कानून ही खराब है, लेकिन जो मेन तीन बिंदु हैं अगर वो लागू नहीं होते तो ये काला कानून है। अच्छा, मतलब अगर एमएसपी लागू नहीं होता है तो काला कानून है। काला कानून। अगर यही प्रधानमंत्री या फिर जो भी इस पार्टी के लोग हैं, जो भी सरकार है, सरकार के लोग अगर इस बात को आके कह रहे हैं तो भी उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन अगर लिख करके दे देंगे तो उस पर आपको विश्वास इसलिए नहीं है कि किसानों के साथ पिछले 60, 65, 70 सालों में छलावा हुआ है। किसान के साथ वादे करके उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, उसके बाद उस पर कुछ नहीं होते। पिछले आंदोलनों का आप इतिहास देख लो, किसी को कभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिले और आश्वासन पर वो लोग वापस चले गए। इसलिए इस बार किसान ये चाहता है कि ये 2-3 चीज़ है, इनमें लिखित में प्रस्ताव आए और उस पर सहमति बने, उसके बाद ही आंदोलन के बारे में सोचा जाए। जैसे बाकी इसके पहले जो बाकी पार्टियों की जो सरकारें थी उनके दौर में भी किसानों की स्थिति सुधरी नहीं। फिर भी आज की स्थिति ये है कि वो सारी पार्टियां आज के समय में विरोध कर रही हैं
ये तो कोरी राजनीति है, सबको पता है। देखो, राजनीतिक विरोध एक अलग चीज है। हाँ। किसान को राजनीतिक पार्टियों से बचना चाहिए, इनको मंच नहीं देना चाहिए। किसान का मुद्दा, हम सब लोग किसान हैं जी। किसान इस देश में 80% लोग हैं, भले ही कुछ लोग व्यापार भी करने लगे, लेकिन वो मूलतः किसान हैं। उन्होंने कभी ना कभी खेती की है, खेत की पीड़ा वो समझते हैं, किसान की पीड़ा वो समझते हैं। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात है, वो तो विरोध करेंगी और उनका काम भी है, उन्हें इसीलिए विपक्षी दल कहा नहीं, तो विरोध करना है तो किसानों के ऊपर बंदूक रख करके विरोध करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल अलग से आइए और अलग से आने के बाद जो आप विरोध करना शुरू कीजिए। आप आम आदमी पार्टी से हैं तो आप आइए ना, आम आदमी पार्टी के बैनर तले बैठ करके ये कहिए कि देखो, मैं किसान को अभी साइड में रखेंगे आप और कहेंगे कि मैं राजनीतिज्ञ होने के नाते मैं विरोध कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर ये खामियां हैं। अब क्या होता है कि सभी पार्टियां आती हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रखती हैं, फिर कहती हैं कि ये खराब है, वो खराब है। नहीं, असल में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां ही आएंगी तभी विरोध होगा। अब किसी भी राजनीतिक पार्टी में, लेकिन आम आदमी पार्टी, जो किसान आम आदमी पार्टी और साथ में कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के विरोध कर रही है, समर्थन एक दूसरे को मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ ना जी, जब चुनाव लड़ना होता है तो कभी समर्थन और कभी उसके अगेंस्ट में लड़ लेते हैं। देखो, इसका चुनाव से और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये मुद्दा किसान का है। अब मान लिया मुझे ही आप ले लें, मैं मूलतः किसान हूँ जी, और किसान संगठन में, किसान यूनियन में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ जी बिल्कुल। तो मेरे लिए किसान पहले, पार्टी बाद में है। किसानों के मुद्दे पे मैं हमेशा किसानों के साथ शुरू से ही खड़ा रहा। आप मेरा इतिहास देखिए, इसी तरह मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में हैं, लेकिन वो किसान के मुद्दे पे वो एकजुट हो जाते हैं। और किसान जो है वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर जाति के लोग किसान हैं। और जो लोग आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आप किसान जवान हैं या और बहुत सारे लोग हैं, वो मूलतः किसान हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अपने जड़ों से जुड़ा हुआ होगा वो किसान आंदोलन का समर्थन करेगा। बिल्कुल। तो आप मंडी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि मंडी खत्म होने का खतरा है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 6% जो किसान है देश के, वो मंडियों में जाकर अपना अनाज बेचते हैं जो भी प्राइस पर। लेकिन जो 94% जो किसान है, 94% जो किसान है, वो ओपन मार्केट में ही अपना सामान बेचते हैं, बाहर बेचते हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो उस हिसाब से तो ये ठीक है ना कानून? नहीं, आप कानून में, हमने ये नहीं कहा कि पूरा कानून ही खराब है, लेकिन मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर ओपन मार्केट कर दिया जाए, ओपन मार्केट के तो आप समर्थन में है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या करना है, उसमें मंडियों में भी वही टैक्स हो और ओपन मार्केट में भी वही टैक्स लगे। ओपन मार्केट में टैक्स नहीं है, मंडियों में टैक्स है, तो मंडी इसलिए खत्म होंगी। वो बराबर टैक्स कर दो ना, मंडियों में भी और ओपन मार्केट में भी बराबर टैक्स कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ये परसेंटेज आप देखिए ना कि 94% लोग तो बाहर जाके बेच रहे हैं ना, वो तो उससे बच ही रहे। तो ओपन मार्केट फिर ठीक है, उसका समर्थन कीजिए। वो भी तो किसान की मजबूरी है। किसान की मजबूरी ये है कि गन्ना, आप गन्ने को ले लो, गन्ने में शुगर फैक्ट्री में हमारा गन्ना जाता है, 1-1 साल पेमेंट नहीं होता, 2-2 साल पेमेंट नहीं होता। किसान को कैश पैसे चाहिए, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ दूसरे खर्चे हैं, फीस देनी है बच्चों की, तो वो कहाँ बेचेगा? अब वो औने पौने दामों में बाहर बेचता है। नहीं, तो यही इसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कि भाई, जैसे मान लीजिए एमएसपी के थ्रू अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, मिल में जा रहा है, अब वो वहाँ पे ये कह दिया जाता है कि जी साहब जगह ही नहीं है, आप बाहर जाकर बेच दो, हम आपको अभी दे नहीं सकते, पैसा आपको अभी देंगे नहीं। तो अब ऐसी स्थितियाँ जो कि पिछले कई सालों से चली आ रही हैं। अब इस समस्या का समाधान किसान क्या करते? किसान को, जैसे आपने बोला, किसान को तुरंत पैसा चाहिए, तो वो जाकर के फिर वो बिचौलियों के पास, जो आप शब्द जो यूज हो रहा है, वहां जाकर बेचते हैं वो, और वो बेचना पड़ता है कौन से प्राइस पे? एमएसपी से भी बिलो प्राइस। हाँ, तो काफी बिलो बेचते हैं, और फिर वो लोग फिर उसी रेट पे, वो कम से कम रेट पे वो लोग परचेज कर लेते हैं। तो ले दे करके होता क्या है, प्रॉफिट बिचौलिए लेते हैं या शुगर मिल जो फैक्ट्रियां होती हैं वो लेती हैं। आज के समय जो चल रहा है, और साथ में क्या होता है, परेशान कौन है? किसान। फिर किसान को पैसा नहीं मिलता। तो पहले से जो स्थिति चली आ रही है, उसमें सुधार के लिए क्या जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, बसपा की बात करूं, सपा की बात करूं, जितनी भी पार्टियां हैं, क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा कोई सिस्टम है कि साहब ये तरीका अपना लो, ये तरीका अपना लो, सारे किसान खुश हो जाएंगे? नहीं, उसका किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं होगी। उसका तरीका यही है, जैसे शुगर में हमारे जो रेट्स होते हैं गन्ने के, वही गन्ने के बाहर मिले। अगर सरकार ये एमएसपी को इस तरीके से लागू करे, लिखित गारंटी दे कि आप कहीं भी अपना माल बेच लो, ओपन मार्केट में बेच लो या मंडी में बेच लो, रेट आपको एक ही मिलना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो आप तो बायर हैं, आप अगर मान लीजिए बायर हैं, तो आप तो कम से कम में परचेज करने की कोशिश करेंगे।
वो हाँ, बेच तो वो प्रॉब्लम वही तो बेचना है, प्रॉब्लम- बेचना खरीदना तो निजी विषय हो गया ना। प्रॉब्लम वही तो है। बेचना देखो, खरीदना, गरीब- मान लीजिए कोई सामान है, या सामान कोई व्यक्ति 10 का बेच रहा है, कोई 20 का बेच रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ लेबर एक्ट है, हाँ। जी। लेबर एक्ट में मिनिमम वेजेज होता है और वो कंपलसरी है कि भाई इस रेट से कम आप लेबर नहीं रख सकते हो। किसान भी, बहुत सारे किसान ऐसे हैं, 60% किसान ऐसे हैं जिनकी हालत मजदूर से भी गई गुजरी है। जी। तो उनकी मजबूरी का फायदा वो लोग उठाएंगे, पैसे पूंजीपति वो कम दामों में खरीदेंगे। जब एमएसपी लिखित में होगा तो वो जो है किसान उसी रेट पे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसी रेट से ऊपर ही जाएगा या उस रेट पे बिकेगा, तो उसका किसान को फायदा होगा। ये शोषण का कानून है कि आप गरीब आदमी हैं, उसे पैसे की जरूरत है, आप उसके कम रेट पे खरीद लो, उसके बाद लेकिन भंडारण कर लो, भंडारण अब करके ये फिर भी मार्केट देखिए में ना उतार दो। कि अगर आप, क्योंकि हमारे जो एमएसपी है वो धान और गेहूं पर है, इससे आप ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर रहेगा तो वेरिएशंस भी बढ़ेंगे और भी जो दालें हैं हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, तो हमारे यहाँ उसकी उम्मीद रहेगी कि वो सारी फसलें भी हमारे यहाँ उगे, वेरिएशंस रहेगा। देखो इस बारे में क्या मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जी अभी धान बिका है इस कानून के तहत, जी ये कानून लागू था तो धान बिका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का ट्वीट आता है कि 2100 रुपये में धान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान और यूपी के कुछ किसान जो हैं कि भाई वहाँ 2100 बिक रहा है, 1100-1200 बिक रहा है बाहर, तो वो अपना धान ले जाने की कोशिश करते हैं हरियाणा। हरियाणा बॉर्डर पे उसे रोक दिया जाता है। आप जो कानून लागू कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री ही उसका सबसे पहले उल्लंघन कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने, जब आप पूरे भारत में कहीं भी ये छूट देते हो कि पूरे भारत में आप अपना माल कहीं भी बेच सकते हो, हरियाणा वाले ने कैसे प्रतिबंध लगा दिया, उत्तराखंड वाले ने कैसे प्रतिबंध लगा दिया कि गुरुकुल नारसन पर रोक दिया गया सारा यूपी का धान। यूपी का गन्ना लेते हो आप? नहीं लेते। धान लेते हो? नहीं लेते। तो फिर कहेगा कानून? लेकिन ये तो स्टेट्स के हाथ में दे दिया गया ना, वो किस तरीके से लागू करना है। फिर वही चीज है ना, गलत दिया है। अगर आप पूरे कानून को, राष्ट्रीय कानून है, केंद्र की सरकार ने बनाया है, तो वो केंद्र सब जगह लागू करे। ऐसा थोड़ी होगा कि पंजाब में अलग कानून, हरियाणा में अलग कानून, यूपी में अलग कानून। इसी तरह तो किसान पिसता रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कानून बन रहा है तो वो नेशनल लेवल पे कानून बने और नेशनल लेवल पे उसका जो है फॉलो है ना, उसका एक्टिवेशन। दूसरा किसान के बीच में ये अफवाहें भी चल रही हैं कि भाई सरकार अधिग्रहण कर लेगी किसानों का, पूंजीपति जमीन खरीद लेंगे, जमीन हड़प लेंगे, पैसा हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। आज किसानों की हालत भाई साहब आपको नहीं पता अखिलेश जी, किसानों की हालत ये है कि पूरा किसान वर्ग जो है 60-70% कर्जे में डूबा हुआ है। कोई क्रेडिट कार्ड से, कोई सोसाइटियों से लोन से, और ये लोन जब वो व्यापारी देगा, व्यापारी, ठीक है जी, तरीका बदल गया पुराने व्यापारियों का, नए व्यापारियों का। नए व्यापारियों ने कंपनी बना ली। पहले लाला होते थे और लालाओं के किसानों की जमीन बंधक रहती थी, वो हड़प लेता था। फिर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यही है, उसने 5 लाख 7 लाख आपको दे दिए, आपसे वो उतरेंगे नहीं, वो 10 साल वो बढ़ता रहेगा। एक दिन वो आएगा, किसान की जमीन चली जाएगी। लेकिन कैसे चली जाएगी? अब प्राइस तो पहले से फिक्स है ना। प्राइस की बात नहीं है। नहीं, आपने खुद, मैं यही कहना चाह रहा हूँ हेमंत जी कि ये खुद ही कह रहे हैं कि ऐसी अफवाह चल रही है और अफवाहों पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने खुद ही बोला कि अफवाह चल रही है। मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो किसान के मन में डर है। बिल्कुल। और उस डर को आप कैसे निकालोगे? विस्तार से आप चर्चा करोगे। पिछले कुछ दिनों में जब तक पंजाब से लोग नहीं आए, किसान आंदोलन नहीं हुआ, तब तक कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। अच्छा, कृषि मंत्री आपने ऐसा रख दिया, बिल्कुल लुंज-पुंज, वो किसानों से उसका कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना वो कुछ जानता कैसी बात करनी है, ना उसका, मैं तो ये समझता हूँ कि उसे किसान नेताओं का पता भी नहीं होगा कौन कौन किसान नेता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए? एमएसपी का एक आपने जिक्र कर दिया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपने जिक्र कर दिया। ये आम आदमी पार्टी, लेकिन विवाद होने पे, अगर किसानों के साथ अगर विवाद होता है किसी कंपनी का, तो उस बिंदु पे भी आप चर्चा कर रहे हैं? असल में आम आदमी पार्टी का इस पर कोई स्टैंड नहीं है जी। हम किसानों के साथ नैतिक रूप से जुड़े हुए हैं जी। हमारा नैतिक समर्थन है, लड़ाई किसान की है जी। और हम सब किसान हैं। आम आदमी पार्टी में भी 80-90% लोग किसान हैं, हमारे विधायक किसान हैं, तो हमारा नैतिक समर्थन किसानों को है। किसानों के इस आंदोलन को हम समर्थन करेंगे और हर तरीके से करेंगे। आपने देखा होगा दिल्ली में भी हमने, जब इन्होंने कहा कि भाई वो स्टेडियम दे दो, हम जेल बना देंगे, हमने मना कर दिया। कारण यह है किसानों का आंदोलन है,
किस मुद्दों पे उन्हें सहमत होना है, असहमत होना है, किसानों को तय करना है, ये आम आदमी पार्टी को तय नहीं करना है। लेकिन जब तक उनका आंदोलन रहेगा, हम लोगों का नैतिक समर्थन किसानों को रहेगा। बहुत बड़ी बात मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात आपने कही कि भाई किसानों को नैतिक समर्थन है और किसान ही हमारे लिए सर्वोपरि है, बिल्कुल हमें पार्टी से लेना नहीं है। एक अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगता है कि शायद जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक बात समझ में आएगी, कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई जो नेता मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति आ रहा है वो ये कह रहा है कि भाई पार्टी से कोई पार्टी में है, बट पार्टी से इस चीज को लेकर के पार्टी से लेना देना नहीं है, और मैं किसान होने के नाते मैं किसानों को समर्थन करूंगा, बिल्कुल किसानों के हित के लिए समर्थन करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टेटमेंट। लेकिन आपके पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज का? क्योंकि काफी समय से वार्ता चल रही है, आज भी मीटिंग है, लगभग 2 या 3 बजे मीटिंग है सरकार से, काफी लंबे समय से वार्ता चल रही है सरकार से मुद्दों को लेकर। क्या आम आदमी पार्टी या आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? एमएसपी का जिक्र आपने कर दिया, या फिर और कोई संशोधन होना चाहिए इन कानूनों में? आपके पास है कोई सॉल्यूशन इसका? उसका यही है कि जो लिखित में जो आज प्रस्ताव दे रही है सरकार जी, उस प्रस्ताव पे किसान संगठन बैठ के चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। लिखित प्रस्ताव में जो लिखित संशोधन है, अगर वो सरकार मानती है, एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण और न्यायालय वाला मामला है, 3-4 बिंदु हैं, अगर इन पर समझौता हो जाता है, इन पर सहमति बन जाती है, तो किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं, किसान के पास बहुत काम है। एक और सवाल ले लेते हैं सर। आपने कल, हमने एक देखा था एक इंटरव्यू में, महेंद्र सिंह टिकैत जी और जोशी जी का आपने जिक्र किया था कि पीएमओ से डायरेक्ट बातचीत होती थी। तो क्या अब संगठनों की बातचीत क्या खत्म हो गई है सरकार से कि डायरेक्ट बातचीत नहीं हो सकती? संगठन में किसान नेता कोई है ही नहीं। आप इनका बैकग्राउंड उठाओ, ये तो व्यापारियों की पार्टी थी जी, आरएसएस जो है, और ये जो है शहरों की पार्टी थी, व्यापारियों की पार्टी थी। मोदी जी पे लोगों ने भरोसा करा जी, मोदी जी के बाद ये सर्व जन की पार्टी बनी, सब लोग इससे जुड़े, किसान भी जुड़ा कि शायद मोदी जी में कुछ है। लेकिन उसके बाद ये जो नेता इनके यहाँ डेवलप हुए हैं, आप एक नेता का मुझे किसान पृष्ठभूमि बता दें कि इस नेता की किसान पृष्ठभूमि है और किसानों के बारे में ये जानता है, या किसान आंदोलन करके ये ऊपर तक आया। कैबिनेट मंत्री, नीचे के विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, कैबिनेट में एक आदमी आप बता दो जिसको आप किसानों का नुमाइंदा कह दो, और जिस चीज़ की जिसको समझ ही नहीं है तो उस विषय में वो क्या बात करेगा? तो आपका जो संपर्क ही नहीं है जी, मतलब पूरा स्टैंड ये इनका यही है कि भाई कोई भी भारतीय जनता पार्टी में जो कैबिनेट में कोई कृषि से संबंधित है, कोई किसान नेता नहीं है, इसलिए वो कन्वर्सेशन का कोई पॉइंट बनता नहीं है। मुझे लगता है कि आज का ये विषय, बहुत सारे विषय को लेकर के हमने कवर किया। जितेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं और इनसे बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की, खुल के इन्होंने समर्थन किया, और इन्होंने बोला किसानों की बात है, किसान लड़ेगा, हम किसान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल साफ तौर पर समर्थन करते हुए दिखाई दिए कि इंडिविजुअल भी किसान के साथ खड़े हैं, पार्टी को साइड हटा के नैतिक तौर पर समर्थन करेंगे किसान का जब तक आंदोलन चलता रहेगा। एमएसपी को लेकर आपने बातचीत कही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बातचीत कही कि कानून या तो रद्द हो या फिर इनमें संशोधन किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालने की कोशिश की सर आपने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर, आपका और आपका भी हमें समय देने के लिए। और किसानों से आज भी सरकार बातचीत करेगी, उसमें क्या निकलेगा हम आपको शाम को जरूर बताएंगे। लेकिन पिछले दिनों की जितनी भी बातचीत हुई है सरकार से किसानों की, उसमें अभी तक ठोस निकलकर कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन एमएसपी और विवाद होने पर कोर्ट का जो जिक्र हुआ था, शायद उन पर इस बार की जो बातचीत हो, जो मीटिंग हो सरकार से, उसमें शायद जिक्र हो, हम आपको जरूर बताएंगे। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं और क्या सोचते हैं आप इन आंदोलन के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।